हरे कृष्णा। महाराज युधिष्ठिर को एक बार भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा हुई। तो भगवान कहते हैं, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं और इस एकादशी को करने से सभी पापों का नाश होता है। इससे संबंधित एक पुरातन कहानी सुनाता हूँ। एक बार इस पूरे पृथ्वी लोक में राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा होकर पूरे पृथ्वी पर राज्य किया करते थे। बहुत सत्यवान थे और निष्ठापूर्वक अपने प्रजा को संतान मानकर राज्य करते थे। लेकिन कर्मवश एक बार उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा और ऐसा भी समय आया कि उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को भी बेच डाला। अंत में उन्होंने अपने आप को भी चांडाल के यहाँ पे बेच डाला और चांडाल का दासत्व स्वीकार किया। कफन के लिए जो चादर आता था उन्हें स्वीकार करते थे और इस प्रकार उनका जीवन ही चलता था। बहुत वर्ष बीत गए उस चांडाल का दासत्व स्वीकार करते करते। मन में व्यथा आ गई और सोचे कि आखिर क्या कारण है कि उनको यह कष्ट उठाना पड़ रहा है। तभी महर्षि गौतम को भी अनुभव हुआ कि कोई बहुत व्यथित है इस जगत के अंदर, और वो राजा के पास पहुंच गए। हरिश्चंद्र भी गौतम ऋषि को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होकर कहते हैं कि हे महर्षि गौतम, मैं बहुत कष्ट में हूँ। आखिर क्या समस्या है कि मुझे ये सारे कष्ट को उठाना पड़ रहा है। महर्षि गौतम ने कहा, राजन, कोई बात नहीं, तुम शीघ्र ही इस सारे व्यथा से छुटकारा पा जाओगे और तुम्हारे भाग्य से आज से ठीक 7 दिन पूर्व ही अजा एकादशी आने वाला है। तुम इस एकादशी का व्रत करना, भगवान ऋषिकेश का पूजन करना और रात में जागरण करना। इसको करने से तुम्हारे सारे पापों का, कर्मों का नाश हो जाएगा और तुम्हारे राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। राजा ने वही किया। इस एकादशी को निष्ठापूर्वक पालन किया। एकादशी करने के बाद उनको राज्य भी प्राप्त हुआ। उनकी पत्नी और बच्चे भी उनके पास लौट आए और मृत्यु पश्चात राजा को स्वर्ग की प्राप्ति भी हुई। तो भगवान कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को हर व्यक्ति को करना चाहिए ताकि वो अपने पहले के सभी पापों का नाश कर पाए। यहाँ तक इस एकादशी को जो कहता है और जो सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। हरे कृष्णा।